आज मैं एक पिछले 27 तारीख से घटनाक्रम रुड़की के अंदर चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ अपने समाज के जो हमारे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लोग हैं उनको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जो घटना यहाँ हो रही है उसके संबंध में उन लोगों ने अपना हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये अपना उत्तराखंड, तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने जो एक अहम भूमिका इस केस में निभाई है, उसके लिए मैं उनका, समाज के लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों से कहना चाहता हूँ कि फिलहाल जो ये हमारे यहाँ एक इस केस को पूरे को जाति से जोड़ दिया है, समाज से जोड़ दिया है, उसका समाज को कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस केस को हम लोग अगर एक व्यक्तिगत रूप में लड़े, क्योंकि एक व्यक्ति ने हमारे समाज को जो एक अपने आप में आहत पहुंचाई है, कुछ अपशब्द बोले हैं, उसको भी कम से कम अपने दायरे में रहते हुए और अपना मान सम्मान देखते हुए किस पद पर वो बैठे हैं, अपने पद की गरिमा के अनुरूप वो शोभा नहीं देता है। किसी के घर में आग लगाना, किसी के महल में आग लगाना, किसी को कभी किसी स्तर पर गाड़ी कटने जा रही थी, क्या था, इस तरीके के उकसाने के जो उनके एक अपने आप प्रयास रहे, तो मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे समाज के लोग भी कम से कम ये तो जरूर देख लें कि गलतियाँ जहाँ होती रही, उन गलतियों के माध्यम से हम लोग अपने समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक आग की तरह, जंगल में आग की तरह जो एक नाराजगी फैल रही है, उसके लिए हम अपने समाज से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें थोड़ा संयम बरतें और संयम बरतते हुए अपनी सद्बुद्धि का परिचय देते हुए जो हमारे समाज के लोगों को कुछ आहत पहुंची है, उसके लिए दूसरा आदमी माफ़ी मांगने का काम कर रहा है, लेकिन इसकी माफ़ी भी ज़्यादा लंबी नहीं चलती। ये सुबह माफ़ी मांगते हैं, शाम को फिर भड़क जाते हैं, क्योंकि इनका यही पता नहीं कि हम बोल रहे क्या और हमारे मुंह से निकल रहा क्या। तो ऐसे वक्त में हम लोग कम से कम दूसरे समाज को किसी तरह की टीस ना पहुंचे, ताकि ये आदमी फ्री में लाभ, जैसे पहले हमारे लोगों ने कुछ आंदोलन किए, उनका लाभ उठा करके ये गुर्जर विरोधी ताकतों को अपने साथ मिला करके उनका लाभ उठा करके ये ऐसे पद पर बैठ गया जहां से प्रदेश के कायदे और कानून संचालित होते हैं। ये छोटा मोटा पद नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि अभी हम लोग जिस तरीके से इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का हम लाभ करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का बड़ा नुकसान हो रहा है। उस आदमी को अभी हम लोग जो कानून है, कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून के दायरे में हम लोग लड़ाई लड़ें, तो सब समाज के लिए हित होगा। समाज हमारा अपने आप में बहुत मार्शल कौम है, इसको समझाना भी भारी है और इसको उकसाना भी भारी है। अब ये उकसाव ये लोग हैं, तो उस उकसाव ये लोगों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जवाब देकर ही ये अपने उस जो इनका एक अंदर की आग है, उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप लोगों को, हम लोगों को आपकी जरूरत पड़ी, तो आप लोग एक नहीं अनेक और हजारों हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में अपने साधन से, अपने खर्चे से, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपके पूरे के पूरे समाज का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज समय है कि अभी हम लोग जब कानून के फंदे में फंस चुके हैं, तो हमें कानून ही बाहर निकालेगा। और शासन प्रशासन इसमें कोई आपकी अनदेखी नहीं कर रहा है। शासन प्रशासन ने जैसे रिपोर्ट लिखी गई, उस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसी छोटी धाराओं में भी 28 घंटे हवालात में बैठा करके दूसरे व्यक्ति को कोर्ट से जमानत मिली। अब हमारी जो रिपोर्ट लिखी हुई थी, उस रिपोर्ट में हमारी कहीं ऐसा कोई हमने लिख करके नहीं दिया ताकि 307 जैसी धाराएं, संगीन आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। तो मेरा तो ये कहना है कि हम लोग इस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई ना समझते हुए ये समाज को समझना होगा कि हम लोग पहले छोटी छोटी चीजों में बटे और इसका दूसरे लोग इकट्ठा होकर के हम लोगों को एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान देते हैं। हम उन सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग कम से कम इस जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण को हम लोग बड़ी नजदीकी से देखे हैं। मैं भी इसमें गया हूं और मिला हूं।
इसमें राजा साहब ने भी ये कहा कि इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून की लड़ाई है, कानून से ही हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि किसी के बहकावे में आकर के आप लोग अपना कीमती समय और अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि जब भी आप लोगों की कहीं कोई ऐसी जरूरत हो तो हम आप लोगों को सूचित करें। आप लोग तादाद में नहीं, आप असंख्य लोगों के साथ में अपना यहाँ योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आपने जो ये ऋण हमारे ऊपर चढ़ाया, हम भी कभी ना कभी आपके इस ऋण का कहीं ना कहीं ब्याज के रूप में चुकाने का काम करेंगे। और ये समाज, हमारा जो समाज है, इसको हम दूसरे लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ये जिसके साथ खड़ा होता है, ये दिल के तार जोड़ करके खड़ा होता है, किसी को धोखा नहीं देता। तो मैं तो आज रुड़की के अंदर हमारी कहीं ना कहीं जो अपने आप में एक समाज में छवि कहीं धूमिल हुई है, उसमें अब हम लोगों को सोच समझ करके निर्णय लेना होगा कि हम इस धूमिल छवि को कैसे कानून के रास्ते से साफ करें, ताकि जो लोगों में द्वेष की भावना है, हमारे प्रति नफरत की भावना है, उस भावनाओं को हम अपनी तरफ कैसे करें। हम सब समाज को साथ लेकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। सब समाज हमारी साथ है, सब प्रशासन हमारी साथ है। कहीं कोई शासन प्रशासन की कोई गलती हो तो हम उसको इकट्ठा होकर के बाद में करें, पहले हम व्यक्तिगत रूप से उसमें बात कर सकते हैं। आपके भाई यहाँ इस ओहदे पर हैं कि आपको किसी भी स्तर में बात करने के लिए सबसे पहले शासन प्रशासन को किसी की जरूरत बड़े नेता की या किसी और की नहीं होती, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ने में थोड़ा लेट हो गए। जिस दिन ये लोग हवालात में थे तब हम इस तादाद में इकट्ठा होते तो शायद कुछ निर्णय हो सकता था। अब जब हम लोगों को जेल में कानून के धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे चले गए, तो अब इसमें हमारा न्यायिक जो एक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र से ही हम लोग कानून के तरीके से उससे बाहर आने का काम करेंगे। और हम लोग जो ये अभी हम लोगों को उकसा करके कुछ छोटे मोटे आंदोलन के रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसमें हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, शक्ति को संयम से रखें, ताकि हमारे वक्त पर समय पर काम आए। आप लोगों का, गुर्जर समाज का मैं दिल की गहराई से फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बिना कहे, बिना सुने, पंचायत स्थगित होने के बाद भी आप इतनी तादाद में आए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद।